श्रीमद् भगवद गीता 13वां अध्याय प्रारभते। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेय प्रकृति जीव। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातें संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों में भी पृथक पृथक वर्णन किया है और हेतु वाले ब्रह्मसूत्र पदों में विशेष करके भी यह ज्ञान निश्चय किया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियों, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति, इनके समूह संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय में विरक्ति, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोनों को देखना, पुत्र, स्त्री, ग्रह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने सुखी और दुखी को न मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अन्य भाव से मेरी भक्ति, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रहना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं। जिसको जानकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है, वह आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से न सत का ही कहा जाता है और न असत का ही कहा जाता है। सब उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख हैं, सब और कान हैं, सब इंद्रियां, वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उसकी कोई इंद्री नहीं है। जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है तो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, दूर भी और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त है, समान रहता है। समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला ही ज्ञेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिर्मान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ के ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और क्षेत्र, इनको संक्षेप में कहते हैं। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख को भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम और अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपद्रष्ट, अनुमंता, भारता, भोक्ता, परमेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, वह पुनर्जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से, कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार से न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर और जंगम सब प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से है। भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देखने में समर्थ है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा को अकर्ता मानता है, वास्तव में वही मानव देवता है।
जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अवयव है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त होने पर यह आत्मा भी इसमें लिप्त रहती है। हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य सारे लोगों को प्रकाशमान करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ सारे क्षेत्र को प्रकाशमान करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्रज्ञ का भेद और भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। इति शुपनिषद सुब्रह्मा विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति क्षेत्रज्ञ योगो नाम 13वां अध्याय समाप्तः। 13वें अध्याय का महत्व प्रारंभ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महत्व सुनो। दक्षिण देश में हरि नाम नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष को वचन दिया कि अमुक स्थान में मैं तेरे पास आऊंगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर मनुष्य न मिला। सांझ पड़ गई। गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष मिला। दोनों प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया और गणिका को खा लिया। तब देवदूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चंडालनी का जन्म होवे। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग कर चंडालनी की देह पाई। कई दिन पीछे एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चलती थी। वहाँ क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसने सुन लिया। जब अध्याय पढ़ के भोग पाया, चांडालनी के प्राण छूट गए। देव देही पाई। आकाश से विमान आए, जिस पर बैठकर बैकुंठ को चली गई। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महत्व है। जो प्रीति के साथ पढ़ते हैं, उनका फल कहाँ नहीं जाता। अनजानेपन में भी पढ़े या सुने परम धाम को प्राप्त होते हैं। इति श्री 13वां अध्याय महत्व समाप्तम।